गुड मॉर्निंग बच्चों। आइए आज का अपना टॉपिक है एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। टू क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेमी आर जॉइंड एंड टू एंड। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबॉइड। आइए बच्चों इसको सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ क्यूब गिवन में है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब रखते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूब इक्वल फार्मूला होता है ए क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब मीन 64 सेमी क्यूब इक्वल ए क्यूब। आपको पता है 64 4 का क्यूब है, 4 सेमी क्यूब इक्वल ए क्यूब। क्यूब से क्यूब कैंसल हो जाता है, 4 सेमी इक्वल ए मीन्स ए इक्वल 4 सेमी। प्रोडक्ट हुआ जो कि अपना साइड ऑफ क्यूब। देन आपको पता है ज्वाइंट एंड टू एंड फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ रिजल्टिंग क्यूबॉइड। सी फिगर, फर्स्ट क्यूब सेकंड क्यूब, टू क्यूब्स को ज्वाइंट किया गया है मींस साइड ए क्या होगा अपना प्रोडक्ट लेंथ, क्या होगा लेंथ, ब्रीथ, हाइट। तो जो हमारा क्यूबॉइड बनेगा इस क्यूबॉइड का लेंथ क्या होगा बच्चों, तो लेंथ हो जाएगा लेंथ इक्वल ए प्लस ए मीन्स 4 सेमी प्लस 4 सेमी इक्वल 8 सेमी। ब्रीथ, ब्रीथ इक्वल होगा 4 सेमी, हाइट इक्वल 4 सेमी। देन टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्यूबॉइड इक्वल फार्मूला होता है 2 LB प्लस BH प्लस LH। जैसे ही बच्चों इसका फार्मूला पुट करते हैं 2 ब्रैकेट लेंथ 8 सेमी इंटू 4 सेमी प्लस 4 सेमी इंटू 4 सेमी प्लस 8 सेमी इंटू 4 सेमी। देन 2 ब्रैकेट 8 4 जा 32 सेमी स्क्वायर प्लस 4 4 जा 16 सेमी स्क्वायर प्लस 8 4 जा 32 सेमी स्क्वायर। देन बच्चों इसको हम ऐड करते हैं 6 2 8 8 2 10 का 0 कैरी 1 3 1 4 4 1 5 5 3 8 80 सेमी स्क्वायर। देन मल्टीप्लाई 8 2 जा 16 0 160 सेमी स्क्वायर, जो कि अपना प्रोडक्ट हुआ टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ये अपना आंसर आ चुका है। ओके आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ अ hollow hemisphere mounted by a hollow cylinder. The diameter of the hemisphere is 14 semi and the total height of vessel is 13 semi. Find the inner surface area of the vessel. देखिए बच्चों ये अपना टोटल हाइट ऑफ वेसल गिवन में है, डायमीटर गिवन में है। जैसे हम इसका रेडियस फाइंड करते हैं, चलिए सॉल्व। डायमीटर आपको पता है D इक्वल 14 सेमी, देन R इक्वल होता है D बाय 2 मीन्स 14/2 सेमी इक्वल 7 सेमी। देखिए बच्चों अपना D 14 था तो R कितना प्रोडक्ट हुआ 7 सेमी। मीन्स ये अपना रेडियस है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है। जब रेडियस प्रोडक्ट होके आया 7 सेमी तो हाइट ऑफ सिलेंडर क्या होगा, यहां से लेके यहां तक का हाइट अगर अपना 7 सेमी है तो यहां का क्या होगा 6 सेमी। क्यों, टोटल 13 से 7 माइनस करते हैं तो 6 सेमी।
तो हाइट ऑफ सिलेंडर कितना आता है 6 सेमी। आइए इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल फाइंड करते हैं। इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल, आपको पता है वेसल में ये हेमिस्फेयर एंड सिलेंड्रिकल पार्ट, सरफेस एरिया ऑफ CS ऑफ सिलेंडर प्लस CS ऑफ हेमिस्फेयर CS ऑफ सिलेंडर एंड CS ऑफ हेमिस्फेयर। देखिए बच्चों, इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल CS कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। चलिए फार्मूला पुट करते हैं। CS ऑफ सिलेंडर फार्मूला होता है 2 पाई RH प्लस CS ऑफ हेमिस्फेयर फार्मूला होता है 2 पाई R स्क्वायर। आइए बच्चों, यहां हम देखते हैं अपना हेमिस्फेयर का रेडियस एंड सिलेंडर का रेडियस, दोनों रेडियस सेम है, मींस रेडियस दोनों का कॉमन। तो 2 पाई आर हम कॉमन कर लेते हैं, 2 पाई आर, तो क्या बचता है H प्लस आर। जैसे हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 इंटू पाई की वैल्यू होता है 22/7 सेमी, 2/22/7 इंटू रेडियस 7 सेमी, देन ब्रैकेट हाइट अपनी 6 सेमी प्लस रेडियस 7 सेमी। देखिए बच्चों, इसको कैंसिल करता हूं, 7 1 जा 7, 22 2 जा 44, 1 जा 44 सेमी इंटू 7 6 13 सेमी। मल्टीप्लाई करते हैं, 13 4 जा 52 कैरी 5, 13 4 जा 52 5 57 सेमी स्क्वायर, जो कि अपना प्रोडक्ट हुआ इनर सरफेस एरिया ऑफ वेसल। ये अपना आंसर है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अ टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ अ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेमी mounted on a hemisphere of same radius. The total height of toy is 15.5 semi. Find the total surface area of vessel. आइए सबसे फर्स्ट हम डायग्राम से समझते हैं। ये अपना हेमिस्फेयर, देन माउंट किया गया है कोन, टोटल हाइट ऑफ वेसल 15.5 सेमी, रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर 3.5 सेमी। यदि हमें हाइट ऑफ कोन फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, टोटल हाइट से रेडियस को माइनस करेंगे, अपना हाइट ऑफ कोन प्रोडक्ट होगा। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट हम देखते हैं रेडियस इक्वल 3.5 सेमी, हाइट ऑफ कोन H इक्वल 15.5 सेमी माइनस 3.5 सेमी इक्वल 12 सेमी। जैसे ही बच्चों अपना हाइट फाइंड हो जाता है तो आपको पता है हाइट ऑफ कोन 12 सेमी हमारा प्रोडक्ट हुआ, तो हमें अब इसका L फाइंड करना पड़ेगा, स्लैंट हाइट।
जैसे ही हम स्लेंट हाइट फाइंड करेंगे तो हम लिखते हैं स्लेंट हाइट L इक्वल फार्मूला होता है रूट h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। देन L इक्वल h का वैल्यू 12 सेमी स्क्वायर प्लस रेडियस 3.5 सेमी स्क्वायर। आइए बच्चों 12 का स्क्वायर फाइंड करते हैं 144 सेमी स्क्वायर प्लस 3.5 का स्क्वायर होता है 3 4 जा 12.25 सेमी स्क्वायर। देन जैसे हम इसको प्लस करते हैं 52.4264151 सेमी स्क्वायर। आपको पता है बच्चों जैसे इसे हम रूट से बाहर लाएंगे तो हमारा आ जाएगा 12.5 सेमी। मीन्स हमारा स्लेंट हाइट L इक्वल 12.5 प्रोडक्ट होता है। 12.5 प्रोडक्ट होता है स्लेंट हाइट L। टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल CS ऑफ कोन प्लस CS ऑफ हेमिस्फेयर। CS ऑफ हेमिस्फेयर। टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल इक्वल CS कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस कवर्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। CS ऑफ कोन का फार्मूला होता है पाई आर एल प्लस CS ऑफ हेमिस्फेयर फार्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर। आइए बच्चों देखते हैं इन दोनों का रेडियस क्या है, सेम है तो हम कॉमन कर सकते हैं पाई आर को कॉमन कर सकते हैं। पाई आर कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा L प्लस 2R। आइए वैल्यू पुट करते हैं। पाई की वैल्यू 22/7 इंटू रेडियस 3.5 सेमी ब्रैकेट L स्लेंट हाइट 12.5 सेमी प्लस 2 इंटू रेडियस 3.5 सेमी। चलिए इसको कैंसल करते हैं। 7 5 जा 35 मीन्स 0.5। 22 इंटू 0.5 सेमी ब्रैकेट 12.5 सेमी प्लस 2 5 जा 10 का 0 कैरी 1 2 3 जा 617 सेमी। आइए बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं। 22 5 जा 110 पॉइंट आपका यहाँ हो जाएगा 11.0 सेमी इंटू 5 का 5 हो जाएगा 0.729 1 का 1 हो जाएगा ये अपना सेमी। मीन्स मैं लिख सकता हूँ 11 सेमी इंटू 19.5 सेमी। आइए बच्चों मल्टीप्लाई करते हैं। 11 5 जा 55 कैरी 5 11 9 जा 99 5 104 कैरी 10 11 1 जा 11 11 10 21 1 डिजिट के बाद पॉइंट हो जाएगा सेमी 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 स्क्वायर जो कि अपना प्रोडक्ट हुआ टोटल सरफेस एरिया ऑफ वेसल। दिस इज करेक्ट आंसर। ओके, थैंक यू।